सभी को नमस्कार। आज का विषय है झारखंड के जनजातीय विद्रोह। ये विद्रोह 1767 से 1855 या 56 तक चला था। झारखंड के जनजातीय विद्रोह का कारण स्थानीय राजाओं द्वारा कुल प्रशासन, ब्याज कर वसूलना, उनके भूमि को छीनना, अंग्रेजों का लगातार बढ़ता प्रभाव, अंग्रेजों द्वारा जमींदारों को दिए जाने वाले भूमि, ये सारे कारण जो थे जिसके वजह से ये विद्रोह, जनजातीय विद्रोह झारखंड में हुए। अब हम देखेंगे कि झारखंड में सबसे पहला जनजातीय विद्रोह कौन सा हुआ था। तो झारखंड में सबसे पहला जनजातीय विद्रोह भाल विद्रोह, जो झारखंड का सबसे पहला जनजातीय विद्रोह था, वो हुआ था 1767 से 1777 के बीच में। यह विद्रोह, भाल विद्रोह 1767 से 1777 के बीच में झारखंड में हुआ था। दूसरा विद्रोह था चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह यह 1769 से 1805 तक ये विद्रोह हुआ था। चेरो विद्रोह 1770 से 1819 तक, चेरो विद्रोह जो पलामू क्षेत्र में हुआ था, ये विद्रोह काफ़ी व्यापक स्तर पर हुआ था। तो ये विद्रोह में ये पलामू क्षेत्र में हुआ और यह विद्रोह 1770 से 1819 ईस्वी तक हुआ था, जिसके कई चरण भी थे। ये 3 चरणों में विभक्त था। 3 चरणों में इसका कारण ये है कि वहाँ के स्थानीय शासन या जमींदार या तो ब्रिटिश शासन द्वारा उस विद्रोह को दबा देना, फिर कोई नई क्रांतिकारी व्यक्ति उस चीज़ को धीरे धीरे आगे बढ़ाना। तो ये 3 चरणों में विभक्त किया गया था। प्रथम चरण 1770 से 1799 ईस्वी तक, द्वितीय चरण 1800 से 1817 ईस्वी तक, तृतीय चरण 1818 से 1819 ईस्वी तक। प्रथम चरण 1770 से 1799 ईस्वी तक, द्वितीय चरण 1800 से 1817 ईस्वी तक और तृतीय चरण 1800 से 1819 ईस्वी तक। ये टोटल चेरो विद्रोह में 3 चरणों में इसको विभक्त किया जाता है। अब आते हैं भोक्ता विद्रोह। तो चेरो विद्रोह का ही एक पार्ट था, जिसमें आगे पढ़ेंगे हम हर एक विषय पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चेरो विद्रोह का विद्रोह 1770 से 1775 ईस्वी तक। घटवाल विद्रोह 1772 से 1773 ईस्वी तक। पहाड़िया विद्रोह, जो बहुत व्यापक पहाड़ी लोगों द्वारा जो जंगल के कटाव और जंगल से उन्हें विहीन किया जा रहा था, वो बहुत व्यापक स्तर पर चला। 1772 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक 10 वर्षों तक चला ये विद्रोह, जो 4 चरणों में विभक्त था। पहला चरण 1772 ईस्वी, दूसरा चरण 1778 ईस्वी, तीसरा चरण 1789 ईस्वी और चौथा चरण 1781 से 82 ईस्वी तक। अब तमाड़ विद्रोह 1782 से 1821 ईस्वी तक, ये भी बहुत लंबे समय तक चला विद्रोह था। मुंडा विद्रोह 1793 से 1832 ईस्वी तक। मुंडा विद्रोह 1793 से 1800, ये 5 चरणों में विभक्त हुआ। अच्छा, तमाड़ विद्रोह के विषय में नहीं बताता हूँ। तमाड़ विद्रोह 6 चरणों में विभक्त था। पहला था 1782 से 83, द्वितीय 1789 तक, तृतीय 1794 से 98, चतुर्थ 1807 से 1800, पांचवा 1810 से 19 और छठा 1819 से 1821। मतलब तमाड़ विद्रोह 1782 से 1821 ईस्वी तक चला था। मुंडा विद्रोह 1793 ईस्वी से 1832 ईस्वी तक 4 भागों में विभक्त था। पहला था 1793, दूसरा 1796, 1807 और 1832 ईस्वी तक। हो विद्रोह 1820 से 1821 ईस्वी तक चला और भूमि विद्रोह 1832 से 1833 ईस्वी तक चला। एक बार फिर से भाल विद्रोह 1767 ईस्वी से 1777 ईस्वी तक, चुआर विद्रोह 1709
69 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक, चेरो विद्रोह 1770 ईस्वी से 1819 ईस्वी तक, भोक्ता विद्रोह 1770 ईस्वी से 1778 ईस्वी तक, गढ़वाल विद्रोह 1772 से 1773 ईस्वी तक, पाड़िया विद्रोह 1772 से 1782 10 सालों तक चला, जिसका 3 चरण था। पहला 82, 88, 78, 89, 69, 79 और 1781 ईस्वी तक। मुमताज विद्रोह, तमाड़ विद्रोह 6 चरणों में विभक्त था। 82, 89, 94, 1807 ईस्वी, 1810 ईस्वी, 1819 ईस्वी तक। मुंडा विद्रोह 1793 से 1832 ईस्वी तक। तमाड़ विद्रोह 1782 से 1821 ईस्वी तक चला था। और मुंडा विद्रोह 1793 ईस्वी से 1832 ईस्वी तक चला। ये 4 चरणों में विभक्त था। 1793, 1796, 1807 और 1832 ईस्वी तक। हो विद्रोह 1820 से 1821 ईस्वी तक। और भूमि विद्रोह 1832 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक। अब हम इसके हर एक तरह से भारत विद्रोह की पृष्ठभूमि, कारण, कौन इसको दमन करता, कौन इसको कौन क्रांतिकारी, किसने इसको नई आग दी और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, ये सारी चीज़ों के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और इसके बारे में एक-एक के बारे में, ये चरणों के बारे में भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।